हमारे यहाँ 4 नवरात्रि होती है, जिसको 2 हम ज़्यादा मनाते हैं, एक शारदी और एक वासंती। और 2 नवरात्रि गुप्त होती है, उसमें भी माता जागृत रहती है। इसमें हम माता जी का रात को भी पाठ कर सकते हैं, रात को भी हवन कर सकते हैं। बाकी दिन रात्रि में हवन नहीं होता है, सिर्फ तांत्रिक हवन होता है रात में। माता जी की साधना करने के लिए नवरात्रि सबसे अच्छा भी, क्योंकि इसमें ये जागृत रहती है। जैसे अभी आज माता जी को हम सुलाते हैं, पर अभी नवरात्रि में 9 दिन नहीं सुलाएंगे क्योंकि ये जागृत है, माता जी सोती नहीं 9 दिन। तो माता जी की साधना, कुछ भी दुर्गा पाठ करें, आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विद्या का पाठ करें, इससे हमारे सुख, समृद्धि, आरोग्यता, निरोगता प्राप्त। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। और आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाली है। क्योंकि नवरात्रि हो चुकी है स्टार्ट। नवरात्रि शुरू होते ही माता रानी के दर्शन करना तो बनते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं उज्जैन की कुछ प्रसिद्ध माता रानी के दर्शन करने और उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियों के बारे में। तो चलिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। माँ हरसिद्धि का मंदिर महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। जो माता जी के 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक उज्जैन का माँ हरसिद्धि मंदिर भी है। ऐसी मान्यता है कि माता सती की कोहनी उज्जैन में आकर गिरी थी और जिस स्थान पर वो गिरी थी उसे शक्तिपीठ माँ हरसिद्धि के नाम से आज जाना जाता है। उज्जैन के जो राजा हैं विक्रमादित्य, वो अपनी आराध्य देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर को काटकर उनके चरणों में चढ़ाया करते थे। ऐसा वो हर 12 साल में किया करते थे। 11 बार उन्होंने अपने शीश को माता के चरणों में चढ़ाया, लेकिन हर बार माता की कृपा से वो शीश उनको वापस मिल जाया करता था। बट 12वें साल ऐसा नहीं हुआ। उस समय से उनका जीवन समाप्त हो गया। मंदिर में 11 सिंदूर चढ़े हुए मुंड रखे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सारे मुंड राजा विक्रमादित्य के ही हैं। मंदिर के बाहर आकर आप आएंगे तो 2 दीपमालाएं जलती है। ये दीपमालाएं जनरली महाशिवरात्रि या फिर किसी पावन पर्व पर जलाई जाती है, जिसमें सब मिला के कुल 1100 दीपक हैं। और इन दीप मालाओं को जलाने के लिए 7 लीटर तेल की आवश्यकता होती है। नवरात्रि में किसी भी माता के दरबार में आप जाते हैं तो अलग ही एनर्जी आपको फील होती है। और वो एनर्जी हमने फील की जब हरसिद्धि मंदिर के अंदर हम लोग गए। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था, तैयारियां चल रही थी, लाइटिंग हो रही थी। तो जो 9 दिन माहौल उज्जैन में रहता है, या मेरे ख्याल से सभी दूर रहता होगा माता के 9 दिनों में, एक अंदर अलग एनर्जी और एक फील आप करते हैं शक्ति का। तो आप उज्जैन आए तो जरूर मंदिरों में दर्शन करें। फिर उसके बाद में आपको लेके चलती हूँ गढ़कालिका मंदिर। माता गढ़कालिका में जब हम लोग दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ पंडित जी से हमें जानकारी प्राप्त की कि माता गढ़कालिका को भी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर माता रानी का ऊपर का ओष्ठ आके गिरा था। और भी उन्होंने हमें जानकारी दी कि यहाँ पर नरमुंडों की कपड़े से बनी हुई माला और नींबू चढ़ाए जाते हैं माता रानी को, जिसकी मालाएं मंदिर के प्रांगण में ही प्राप्त हो जाती हैं। और जब पूरे 9 दिन की नवरात्रि समाप्त होती है तो अष्टमी के दिन पूजा के बाद में उन्हीं नींबुओं को लोगों में प्रसादी के रूप में बांटा जाता है। चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ भूखी माता मंदिर। तो भूखी माता मंदिर के दर्शन कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। तो जब उज्जैन को अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता था, तब वहाँ पर सारे लोग मिलकर एक इंसान का चुनाव करते थे और उसे महाराज घोषित कर देते थे। जो भूखी माता है वो क्योंकि नरबली की शौकीन थी, तो वो जो महाराज का चुनाव करते थे उन्हें खा जाती थी। वहाँ पर फिर एक दुखी महिला बैठी हुई थी। उनकी दुखी व्यथा को देखकर जो विक्रमादित्य है वो उनके पास गए और उनसे पूछा कि हे माँ, आपको क्या हुआ है। और उन्होंने उनका दुख बताया और उनसे विनती की कृपया करके आप भूखी माता को नर बलि लेने से मना करें। तो विक्रमादित्य को एक सुझाव आया और उन्होंने पूरा शहर को 56 भोग से तैयार किया। तैयार करने के बाद उन्होंने सारी माताओं को आमंत्रण किया और वहाँ पर सारी माताएं प्रकट हुई और वहीं पर उन्होंने एक पुतला बनाया और उसके अंदर भी 56 भोग भर दिए। तो ये करने से क्या हुआ, जो जितने भी माताएं थी वो भोजन करके वहाँ से जा चुकी थी,
लेकिन क्योंकि जो भूखी माता है वो नरबली की शौकीन थी, वो वहाँ पर ही ठहर गई और वहाँ पर उन्होंने जो पुतला है उसको काट कर खा लिया। और वो उसको खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई और उन्होंने सबसे पूछा कि ये पुतला यहाँ पर किसने रखा है। तो वहाँ से फिर विक्रमादित्य निकल के आए और उन्होंने बोला कि ये जो पुतला है ये मैंने यहाँ पर रखा है। तो बहुत ही प्रसन्न होकर उन्होंने बोला कि तुम्हें जो मांगना है तुम वो मांग सकते हो, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी। तो विक्रमादित्य ने उनसे एक विनती की कि कृपा करके माता जी, जो आप जो नदी है, आप देखेंगे कि भूखी माता मंदिर के पास में भी एक नदी है। तो उन्होंने उनसे विनती की कि हे माँ, जो ये नदी है आप उसके उस पार होके विराजमान हो जाइए। जो माता जी है उन्होंने खुशी खुशी इनकी बात मानी और वो उस पार विराजमान हो गई। लेकिन आज भी वहाँ पर जो लोग हैं वो गुड़ के बने गुलगुले लेके जाते हैं और शीतला माता जी के अंदर पानी में डालते हैं और उन्हें भोग देते हैं और इससे भी माता जी बहुत ही प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर वो आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करती है। तो अभी हम सब लोग जाएंगे चामुंडा माता मंदिर। तो मैं आपको बता दूं कि जो चामुंडा माता मंदिर है वो बीच जो उज्जैन है उसके बिल्कुल बीच में स्थित है और जो चामुंडा माता चौराहा है उसके ठीक सामने है। और ऐसा कहा जाता है कि जो चामुंडा माता मंदिर है वो नए शहर और पुराने शहर को जोड़े रखती है। तो महाकालेश्वर मंदिर के बाद जो सबसे पॉपुलर मंदिर है वो श्री चामुंडा माता मंदिर का है, क्योंकि उसे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं, जिसमें से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हें इसलिए मिला है क्योंकि मंदिर परिसर में 30 क्विंटल खिचड़ी प्रसादी के रूप में तैयार की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि 100 किलो का 1 क्विंटल होता है, जिसका मतलब 3000 किलो खिचड़ी तैयार की गई थी। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हें इसलिए मिला है क्योंकि इस मंदिर के परिसर में 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की छवि प्रदर्शित की गई है। तो चामुंडा माता मंदिर आप जरूर आइए। निकल पड़े हामुखेड़ी माता जी के लिए। हामुखेड़ी उज्जैन से कुछ ही किलोमीटर दूरी पे स्थित है। वहाँ पर विजासन माता जी का मंदिर है। हल्की सी ऊपर चढ़ाई है। चढ़ाई पर पहुँचने के बाद माता जी का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, काफी ज्यादा स्पेस है उस मंदिर के अंदर। जब हम पहुंचे तो नवरात्रि की तैयारियां वहाँ भी शुरू हो, लाइटिंग्स लग रही थी, मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा था। मंदिर में जो पंडित जी हैं उनसे मेरी बात शुरू हुई, तो जानकारी ली उनसे कि मंदिर कब से है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मंदिर काफी सालों से है और वही वहाँ पर करीबन 50 साल से पूजा कर रहे हैं। और उन्होंने ये बताया कि ये मंदिर में जो जगह है वहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल बनाया जाता है गरबा खेलने के लिए, और 9 दिन गरबों के माध्यम से माता की आराधना की जाती है। ऊंचाई पे होने के कारण ग्रीनरी काफी ज्यादा है मंदिर के आगे पीछे सभी तरफ, और व्यू आपको एक अलग ही जोन में लेके जाता है। तो उज्जैन से कुछ ही दूरी पे इतना सुंदर मंदिर है, ये हमें भी वहां जाके मालूम हुआ। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और जो हमारा उज्जैन है वो ऐसे ही रहस्यमय किस्सों और कहानियों से भरा हुआ है। ऐसी कहानी जाननी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।